हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री एक अज्ञात ग्रह पर पहुंचकर एक सुग्राही धारामापी तथा एक तार की कुंडली के द्वारा यह कैसे ज्ञात कर सकता है कि ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र है अथवा नहीं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा देखिए, मान लीजिए किसी जगह पे चुंबकीय क्षेत्र है, कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए वो बी है। एक मान लीजिए हमारे पास में तार की कुंडली है कुछ इस तरीके से। अभी के लिए मान लीजिए जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कागज के तल के अभिलंबवत अंदर जा रही है और जो कुंडली है वो कागज के तल में ही रखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि इस कुंडली को दरअसल थीटा कोण से घुमा देते हैं। तो जब इसको आप थीटा कोण से घुमा दोगे तो क्षेत्रफल सदिश जो है इसका मान लीजिए कुछ इस तरीके से हो गया ए सदिश। चुंबकीय क्षेत्र के साथ मान लीजिए इसका कोण जो है अब थीटा है, थीटा कोण घुमाने के बाद। तो इस कुंडली से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, चुंबकीय फ्लक्स, उसका मान लिखा जाएगा थीटा कोण पर चुंबकीय क्षेत्र सदिश गुणे ए, और इन दोनों का ये अदिश गुणनफल है। इसका मान हो जाएगा बी का परिमाण गुणे क्षेत्रफल का परिमाण गुणे कॉस थीटा, ये हो गया फाई चुंबकीय फ्लक्स। इसका मान हमने लिख रखा है यहाँ पे बी, क्षेत्रफल मान लीजिए है ए, तो यहाँ कॉस थीटा, ये हो गया फाई। अब मैं आपसे पूछूं कि ई जो होगा यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसका मान कितना होगा। तो फैराडे के दूसरे नियम से हम बोल सकते हैं ऋण डी फाई भागी डी टी। केवल परिमाण के बारे में बात करते हैं तो ये चिन्ह हटा देते हैं। तो इसका मान यहाँ पे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा बी और ए, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल, ये दोनों तो नियत है, हमने मान लिया है। और यहाँ अवकलन करेंगे कॉस थीटा का, क्योंकि थीटा ही बदल रहा है यहाँ पे भागी डी टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब किसी एक कुंडल को किसी चुंबकीय क्षेत्र में मान लीजिए ओमेगा कोणीय वेग से घुमाते हैं, ओमेगा कोणीय वेग से, तो उस अवस्था में उस कुंडल के चक्रण की वजह से चुंबकीय क्षेत्र में उस कुंडल के अंदर फ्लक्स का परिवर्तन होता है, उसकी वजह से उसमें विभव प्रेरित हो जाता है। जिसका मतलब है कि अगर कुंडल का प्रतिरोध आर है तो धारा भी उसमें प्रेरित हो जाएगा। धारा प्रेरित जितना होगा उसका मान लिख सकते हैं आई बराबर वी भागे आर, मतलब ई भागे आर। तो इस मुख्य आधार से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न में बोला जा रहा है हमसे कि एक अंतरिक्ष यात्री है अज्ञात ग्रह पे, उसके पास एक सुग्राही धारामापी है तथा तार की एक कुंडल है। तो बोला जा रहा है ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं, इसका गणना वो कैसे करे, इस चीज़ को कैसे पता लगाए। देखिए कुछ नहीं करना उसको जो उसके पास में कुंडल है उसको वो ले करके पहले तो जोड़ दे उसको सुग्राही धारामापी के साथ, मान लीजिए कुछ इस तरीके से श्रेणी क्रम में उसके। ये है आपका धारामापी सुग्राही है, मतलब बहुत कम से कम धारा भी ये माप सकता है। उसके बाद क्या करे, उसको वो वहाँ पे चक्रण कराए। अगर वो चक्रण कराता है तो जो कुंडल है उसके पास अगर आसपास चुंबकीय क्षेत्र है तो जो उसके गुजरने वाला उससे चुंबकीय फ्लक्स है वो बदलेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर विभव प्रेरित हो जाएगा ई, और इस प्रेरित विभव की वजह से उसमें धारा भी प्रेरित हो जाएगी। तो धारा का मान यहाँ पे लिख सकते हैं, मान लीजिए कुंडल का प्रतिरोध आर है तो यहाँ लिखा जाएगा ई भागे आर, और जैसे ही कुंडल के अंदर धारा प्रेरित होगा जो उसका धारा मापी है वो बता देगा कि यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रहा है। तो इस बात से पता चल जाएगा कि वहाँ आसपास चुंबकीय क्षेत्र है। अगर आसपास चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो चक्कर कराने पे न तो उसमें विभव प्रेरित होगा न तो धारा, इसकी वजह से धारा मापी का जो मान बता रहा होगा वो शून्य ही रहेगा हमेशा, कितना भी चक्कर करा ले। तो यही इस प्रश्न में पूछा जा रहा था कि कैसे ज्ञात करेगा, तो चक्कर करा के ज्ञात कर सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।